दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग को कैसे करें, बीएससी नर्सिंग को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग की फ़ीस क्या है, बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में भी बताऊँगा, बीएससी नर्सिंग में कैरियर स्कोप क्या है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद कौन से सेक्टर में जॉब मिलती हैं, बीएससी नर्सिंग करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हर दिन बढ़ते जा रहा है। यह क्षेत्र किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की मार झेल रहा है और इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग दिन रात एक कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में काम करना बहुत ही सम्मान वाली बात है। इस सेक्टर में काम करते हुए आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं और समाज के लिए एक बेहतर जीवन शैली प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाला व्यक्ति नर्स ही होता है। यह लोग दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल के लिए नर्स बहुत ज़रूरी होती है या होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग कोर्स के बारे में जानेंगे। अगर आप भी नर्स बनना चाहते हैं और हेल्थ सेक्टर में एक अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बीएससी नर्सिंग क्या है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स के लिए आपको 4 साल का समय लगता है। बीएससी नर्सिंग में आपको हेल्थ सेक्टर से जुड़ी तमाम कामों को सिखाया जाता है। इस कोर्स के पूरे साल में आपको अस्पताल में मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, इलाज करते वक्त डॉक्टरों की मदद करना, अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य उपकरणों की देखभाल करना तथा उनके उपयोग को भी सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको दवाइयों के बारे में भी सिखाया जाता है। 4 साल में आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है ताकि आपके पास अनुभव हो किसी भी अस्पताल में काम करने का और मरीजों की अच्छी देखभाल करने का। तभी जाकर आपकी डिग्री पूरी होती है। दोस्तों, इस कोर्स में आपको किसी डॉक्टर के टीम में हिस्सा बनकर काम करने के सही तरीके को सिखाया जाएगा। दोस्तों, कोई भी अस्पताल बिना नर्स के नहीं चल सकता है। दवाइयों की भी जानकारी नर्सों के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि वे मरीजों को सही समय पर सही दवाई खिला सकें। इसलिए इस कोर्स में दवाइयों के बारे में भी बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग करने के लिए 3 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली, आपने 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास की होनी चाहिए। और दूसरी, आपने 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास की होनी चाहिए। और तीसरी, आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, यानी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला 2 तरह से होता है। पहला, एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा और दूसरा 12th मार्क्स के बेस पर। दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग किसी सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे, और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तब आप सीधे 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। पर दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि पहले आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करें। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती है फिर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिन्हें क्लियर करके आप गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नीट, जिपमर, AJEE, AUAT, एम्स नर्सिंग, PGI-मर नर्सिंग, BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम। दोस्तों, आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म मार्च-अप्रैल महीने में निकलते हैं और इनका एग्ज़ाम जून-जुलाई के महीने में होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बीएससी नर्सिंग को करने की फ़ीस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में प्राइवेट तथा सरकारी दोनों कॉलेज में इसको कराया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस कोर्स की फ़ीस अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग होती है। अगर दोस्तों आप यह कोर्स किसी सरकारी कॉलेज से करना चाहते हो तो इसकी फ़ीस सालाना 20,000 रुपये तक हो सकती है। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छे कॉलेज की फ़ीस सालाना 1.5 लाख तक हो सकती है। और अगर यही कोर्स आप किसी एम्स कॉलेज से करते हैं तो 4,000 रुपये में आपका पूरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस थोड़ी महंगी होती है जबकि सरकारी कॉलेज में यह फ़ीस सस्ती होती है
और सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज हैं जहां बीएससी नर्सिंग कोर्स को कराया जाता है, पर आप अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉलेजेस की जानकारी जुटा लें। आपके पास सारी जानकारी होती है तब आप सही डिसीजन ले पाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको हमारे देश की उन कॉलेजेस की लिस्ट दूंगा जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत फेमस हैं। अगर आप वहाँ से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी। तो ये है सबसे बढ़िया बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस। आप इस वीडियो को पॉज करके इन कॉलेजेस को नोट जरूर करें। दोस्तों, इन कॉलेजेस में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग करके मिलिट्री नर्सिंग में काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मिलिट्री में नर्स कैसे बने तो हम इस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे हम बहुत ही जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि आपकी स्टेट में कौन सा बेस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज है जहां से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग में कैरियर स्कोप कैसा है। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद बहुत आसानी से हेल्थ सेक्टर में नौकरी मिल जाती है, क्योंकि अभी के समय में सबसे बड़ा और सबसे जल्दी आगे बढ़ने वाला सेक्टर बीएससी नर्सिंग ही है। हर दिन इस सेक्टर में नर्स की मांग बढ़ रही है। इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में ही बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बीएससी नर्सिंग में किस तरह की जॉब्स मिलती हैं और कौन कौन से सेक्टर में जॉब्स मिलती हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप नर्स सुपरवाइज़र, नर्सिंग एजुकेटर, हॉस्पिटल मैनेजर, नर्स केयर टेकर जैसे काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, मेडिकल सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस जैसे सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। ये सारी जगहों पर आपको नौकरी मिलती है। इस सेक्टर में आप काम करते हुए लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, साथ ही आप लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, नर्स को अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग सैलरी मिलती है। एक नर्स को एवरेज हर महीने 25,000 से लेकर 40,000 रुपये सैलरी मिलती है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी के अलावा रहने के लिए जगह भी दी जाती है और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर आप किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नौकरी करते हैं वहाँ पर भी ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं। और दोस्तों, एक्सपीरियंस के साथ साथ इन सेक्टर्स में आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब जाते जाते मैं आपको बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के कुछ स्नैपशॉट दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चले कि बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये है बीएससी नर्सिंग का सिलेबस। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड A to Z जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।